चैनसो मैन एपिसोड 5 हिंदी एक्सप्लेनेशन। क्या हाल है वीरो। पिछले एपिसोड कुछ ज्यादा ही फनी था। उसमें बहुत ही चीजें देखने को मिली, जैसे कि ये लोग उस म्याऊ को बचाने जाते हैं और बैटी को मार देते हैं। उससे लड़ाई होती है। उसके बाद वो लोग लड़ते हैं और फीमेल डेविल से, जिसको लास्ट में बचाता है अपना अक्की विद अ डीमन। और एट लास्ट लगभग सब कुछ ठीक हो गया होता है और लास्ट में डेंजी को मौका मिल जाता है अपना ड्रीम अचीव करने का। अब आगे डेंजी को बहुत अच्छा मौका मिलता है उसे टच करने का, लेकिन जब वो टच करके निकलता है तो उसे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, बहुत ज्यादा शॉक्ड एंड डिफरेंट सिचुएशन थी। मतलब बहुत मिक्सअप रिएक्शन था उसका कि ये क्या क्या मतलब इतनी जल्दी क्या था ये, क्योंकि उसने जो एक्सपेक्टेशन कर रखी थी वो बहुत हाई थी और वो इससे बिल्कुल अलग है। ये बस प्रोसेस कर रहा है कि ये क्या हुआ और कोई भी उसे कुछ भी बोले, लेकिन ये बंदा अपना वही सोच रहा था कि भाई साहब क्या हो गया, ये तो बहुत अजीब था। फिर ये बंदा माकिमा के साथ कुछ फॉर्म्स वगैरह पे स्टैंप लगा रहा था और जो भी माकिमा बोल रही थी वो लिटरली कुछ सुन ही नहीं रहा था, वो बस स्टैंप लगा रहा था और शॉक में बैठा था। फिर माकिमा बोलती है क्या हुआ तुम्हें, तो फिर ये बोलता है कि मैं पता नहीं कितने टाइम से कुछ चीज कर रहा था, लेकिन जब मुझे वो मिली या फिर मिला तो बिल्कुल अजीब सा हो गया, मुझे अच्छा नहीं लगा, कुछ समझ नहीं आया। माना कि मुझे जो मिला वो उतना एक्सटेंड तक नहीं था, लेकिन मेरी विश थी यार वो, और मुझे कुछ फील भी नहीं हुआ। ऐसा कैसे? क्या मेरा सिर्फ चेज करना ही सही था? अगर वो मैंने पा लिया तो वो सही नहीं था। मुझे अच्छा होता कि वो ना ही मिलता, मैं उसे चेज ही करता रहता। पता नहीं क्यों कोई मजा ही नहीं आया। तो वो बोलती है एग्जैक्टली किस बारे में बात कर रहे हो तुम? तो वो बताता है मैं बहुत टाइम से चाहता था कि किसी लड़की को छूऊं, और जब मैंने उसे छुआ तो मुझे कुछ महसूस ही नहीं हुआ। तो माकिमा कहती है अच्छा मैं बताती हूँ। फिर वो बताती है ये जो एरोटिक थॉट्स है और जो इसके लिए तुम्हारे हार्मोन्स का जो डोपामिन है वो तब रिलीज होगा जब तुम उस इंसान के साथ ये सारी चीजें करो जिसके साथ तुम कनेक्टेड हो, के साथ तुम्हारी बॉन्ड अच्छी है, जिसको तुम प्यार करते हो। उसके हाथ में अगर तुम हाथ भी डालोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसे ही कुछ बोलते बोलते वो क्या करती है, डेंजी का जो हाथ होता है वो अपने मुंह के अंदर लेती है, उस उंगली को बाइट करती है और कहती है जैसे कि ये जो बाइट है ये तुम्हें हमेशा याद रहेगा। फिर वो उसके पास आती है और आके कुछ ऐसा करती है कि डेंजी पागलों की तरह पीछे जाके गिर जाता है और डेंजी बुरी तरह कांप रहा है कि ये क्या हुआ। और फिर वो क्या करती है, उसके पास आकर ऊपर आकर बैठ जाती है और कहती है कि डेंजी तुम मेरा एक काम करोगी, मुझे चाहिए कि तुम मेरे लिए गन डेविल को मारो। वो बोलता है कि तो वो बताती है गन डेविल एक बहुत डेंजरस डेविल है, वो 13 साल पहले यूएस में दिखाई दिया था, उसके बाद आज तक वो कभी भी नहीं दिखाई दिया और मुझे लगता है तुम्हारे अलावा उसे कोई भी नहीं हरा सकता, क्योंकि तुम उन सभी डेविल हंटर से काफी अलग हो, काफी इंटरेस्टिंग हो, काफी डिफरेंट हो। और अगर तुम हरा पाए उस डेविल को तो मैं तुम्हें वो चीज दूंगी, वो करूंगी जो तुम्हें चाहिए, जो तुम बोलोगे वो करूंगी। तो वो कहता है माकिमा कह रही है अगर मैं गन डेविल को मार दूंगा तो माकिमा वो करेगी जो मैं चाहूंगा सब। तो वो कहती है हाँ सब। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़का अपने छोटे भाई को बुलाता है खेलने के लिए, लेकिन उसके पेरेंट्स मना कर रहे होते हैं, बट छोटा भाई क्या कहता है ओके मैं चलता हूँ। फिर ये लोग मस्त है ना अपना मस्त वहाँ पे खेल रहे हैं, मस्त स्नोबॉल्स बना रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं। फिर बड़ा वाला भाई बोलता है तुम्हारे हाथ में ठंड लग जाएगी, इसलिए तुम एक काम करो घर पे जाओ ग्लव्स पहन के आओ। और वो खुद वहीं खड़ा होता है और वो उस लड़के को देख ही रहा होता है। इतने में क्या होता है, लिटरली इतना बड़ा शॉक वेव आता है, इतनी जोर से हवा आती है, पता नहीं क्या था, कि उसी 5 मिनट के अंदर 1.5 मिलियन लोग मर जाते हैं। तब से डेविल का डर इंसानों में इतना ज्यादा बढ़ गया कि बस पूछो मत। तो वो कहता है इतना स्ट्रॉन्ग डेविल मैं कैसे हरा पाऊंगा उसे? तो वो कहती है तुम ही हो जो हरा पाओगे, तो बताओ तुम करोगे या नहीं करोगे? तो वो कहते हैं हाँ ठीक है थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैं कर लूंगा, लेकिन हाँ हरा दूंगा, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर मी। फिर वो बोलती है सबसे पहले तो पता करना होगा वो है कहाँ। तो वो दिखाती है एक सूटकेस जिसके अंदर क्या होता है बहुत सारी बुलेट्स रखी होती है, बुलेट्स मतलब गन की, वो पिस्टल की बुलेट यू नो। तो वो बताती है कि ये पता नहीं अजीब सा इसमें सिंड्रोम सा चल रहा है कि ये उसका फ्लैश इससे अटैच है। ये जो बुलेट्स है ना वो जितनी सारी बुलेट्स होंगी और जितना पास गन डेविल होगा तो उतना पास वो आती जाएंगे, चिपकती जाएंगी, मैग्नेट की तरफ होकर एक दूसरे को खींचती हैं। और इतने ज्यादा उनके मैग्नेटिक फोर्स की वजह से मुझे लगता है कि हम इन बुलेट्स को जितना ज्यादा ढूंढ पाएंगे उस हिसाब से हम उतना गन डेविल के भी पास जा पाएंगे। और यहाँ पर अक्की और उसकी एक पार्टनर जिसके आंख में पता नहीं अजीब सा कुछ हो रखा है, वो एक और बुलेट ढूंढ लेते हैं। कहाँ पे? एक वेल या शार्क थी उसके पेट में, उसे फाड़ रखा है उसके पेट में। और यहाँ पे सिर्फ ये लोग ये बात कर रहे होते हैं कि क्या ये खुद गया है या फिर गन डेविल ने ऐसा कुछ किया होगा। तो वो कहते हैं कि कुछ भी कहो हमारा काम यहाँ पे पूरा हुआ, हमें अब डेविल को मारना है। और फिर हमें उस बच्चे की शक्ल दिखाते हैं, वो जो बड़ा भाई था थोड़ी देर पहले वाले फ्लैशबैक में, मेरे हिसाब से वही है वो। और फिर इन्हें एक मिशन मिलता है कि एक होटल में एक डेविल है जिसका कुछ तो रिलेशन है गन डेविल से, इसलिए माकिमा ने 6 मेंबर्स को भेजा है और 4 स्पेशल एंटी डेविल डिवीजन के लोगों को, जिसमें 3 लड़के हैं 3 लड़कियां हैं। यहाँ पर ये पहुंच जाते हैं होटल के पास और ये बताता है कि यहाँ पर जो डेविल है वो बाकी किसी भी डेविल से बहुत ज्यादा ताकतवर है, बिल्कुल भी हल्के में मत लेना इस डेविल को।
बहुत पावरफुल है और ये गन डेविल का ही साथी है। तो डेंजी पूछता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि खुद गन डेविल ही है? तो वो कहते हैं नहीं, ये गन डेविल नहीं हो सकता। अगर गन डेविल होता तो ये जो मेरे पास बुलेट रखी है वो उसकी तरफ खींची चली जाती। फिर यहाँ पीछे से ये बोलती है कि हमें दे दो, ये हम देखते हैं। फिर आगे से ये बोलता है तुम्हारे मैनर्स को क्या हुआ? मैनर्स में रहने की बात हुई थी ना। तो वो दोनों चिल्ला के बोलने लग जाते, कौन सा मैनर्स है? तुम कौन सा रिवॉर्ड दे रहे हो हमें? तुमने बात की थी रिवॉर्ड देने की। इतने में क्या करता है, एक च्युइंगम निकाल के दोनों के सामने रख देता है। दोनों चुप हो जाते हैं और च्युइंगम लेके कहते हैं ओके आया का बस। फिर साइड में ये लोग खड़े खड़े बोलते हैं कि क्या बकवास है, एक तो फील्ड है और एक पंक है, पागल है, किस काम के हैं ये लोग? मुझे तो लगता है डेविल हमारी साइड रहकर हमारी कोई भी मदद नहीं करवा सकते, हम इनके साथ रहकर बिल्कुल भी नहीं जीत सकते। तो अक्की बोलता है हमारी जब भी कोई फाइट होगी तो हम सबसे पहले इन्हें ही आगे करेंगे, और अगर ये अपनी साइड चेंज करते हैं तो माकिमा ने साफ साफ ऑर्डर दिया है कि इन लोगों को खत्म कर देना है। तो डेंजी बोलता है तुम हमें एनिमल्स की तरह कैसे ट्रीट कर रहे हो यार? फिर डेंजी बोलता है सुबह वाले प्रैंक से शायद अभी भी गुस्सा है वो। तो ये जोर से चिल्लाते हैं प्रैंक नहीं था वो, और साइड से ये आके कहती है कि वाह भाई कुछ तो हुआ है, इतना भी क्या गुस्सा हो रहे हो कि बताओ बताओ क्या हुआ है? तो ये कहता है साइड में से और नहीं तो क्या, मैंने हराया था बैड डेविल को, मुझे कुछ तो रिवॉर्ड दो। तो फिर ये कहती है अच्छा ये बात है, ठीक है, फिर जो भी इस डेविल को हराएगा उसे मैं दूंगी मस्त सा मीठा सा चुम्बन, आई मीन किस। और अब आप समझ ही सकते हो कि डेंजी क्या सोच रहा होगा। डेंजी सोच रहा है जन्नत, तोबा तोबा यहीं पे सारी कन्याएं आ गई, अब मैं हराऊंगा सबको। और ये पता नहीं कौन है साइड में से ये कहता है तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता, तुम एक अनमैरिड लड़की हो, ये सब करोगे तुम? और साइड में से ये सोच रहा होता है कि मुझे जो करना है माकिमा के साथ करना है, मैं क्यों खुश हूँ? इसलिए वो कहता है मैं नहीं करूंगा ऐसा कुछ, मुझे कोई किस नहीं चाहिए किस। वैसे भी मुझे पता है मुझे किससे किस करनी है, मेरी पहली किस। मैं पहले गन डेविल को हराऊंगा, मारूंगा, फिर बाद में मैं कर लूंगा मुझे जिससे करनी है। तो ये कहती है अच्छा बेटा ये बात है। उसके बहुत पास आ जाती है, कान के पास आकर कहती है सुनो अगर तुम इस डेविल को हराते हो तो मैं तुम्हें स्मूच किस करूंगी। और बस डेंजी वहां ठरकी निकल पड़ता है अपनी जीभ को बाहर निकाल के मिशन के ऊपर, कहता है कि मैं हराऊंगा उस डेविल को। और यहाँ इसके पीछे ये भागा भागा आता है और कहता है अबे सुन, मैं 6 महीनों से उसके साथ काम कर रहा हूँ और तू आते ही उसको वोट ले जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। फिर ये आपस में बहस करने लग जाते हैं, पीछे से ये दोनों भी आ जाते हैं बहस के बीच और ये बात करते हैं तुम्हें क्या लगता है ये काम आएंगे? तो ये कहती है कि पता नहीं कितना क्या करेंगे, ये लड़की है थोड़ी इंट्रोवर्ट है लेकिन क्वाइट यूजफुल है, लेकिन बस मारे ना जाएं ये सब। तो की कहते हैं कि पता नहीं यार क्या होगा, या तो ये सब 1 साल में खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, वरना प्राइवेट हो जाएंगे। फिर लड़की कहती है अक्की तुम मेरे पार्टनर हो, मुझ पे मरना मत, मतलब उसके साथ है वो लेकिन मरना नहीं है उसे। फिर उसका एक पास्ट दिखाया जाता है जहाँ वो खड़ी होती है एक फ्यूनरल वाली जगह पे, मतलब यहाँ शायद लोगों को, मरे हुए लोगों को दफनाया जाता है। और यहाँ पीछे से एक आदमी आता है और वो कहता है ये लो इसका नाम अक्की है, ये तुम्हारा नया पार्टनर है। तो वो कहती है पहले 5 मर चुके हैं क्योंकि वो वीक और यूजलेस थे, क्या तुम जिंदा रह पाओगे? फिर ये लास्ट में कहती है तो तुम प्लीज मुझ पे मरना मत, तुम प्लीज मुझ पे मरना मत। फिर ये लोग चल रहे होते हैं, तो ये बात कर रहे थे कि अब हमें कोई ना कोई डेविल तो मिल ही जाएगा। तो ये लोग अभी भी चल रहे हैं और ढूंढ ही रहे हैं। यहाँ एकदम से एक छोटा सा डेविल गेट खोल के आता है, बहुत करीबी था, इसके हाथ बिल्कुल इसके मुंह पे ही और कुछ है ही नहीं। फिर ये भागकर हमला करता है लेकिन पता नहीं कैसे पीछे से एकदम से हवा में रुक जाता है और पीछे से ये आती है पावर और उसको बीच में से काट देती है। फिर पावर इसकी तारीफ करने लग जाती है, वाह तुम्हारी पावर डेविल। तो ये कहते हैं अरे मेरी पावर है ये, इसमें मैं समझाती हूँ, इसमें मैंने एक इनविजिबल घोस्ट से कॉन्ट्रैक्ट बना रखा है, इसलिए मैं इनविजिबल हैंड यूज कर सकती हूँ। उसके बदले उसने मेरी आंख ले ली थी। फिर ये लोग जाते हैं ऊपर, तो ये देखता है कि अरे यहाँ तो ये खून वापस से, ये क्या चक्कर है? फिर वो वापस पीछे जाके देखता है तो देखता है 8th फ्लोर ही है वापस, हम तो 9th फ्लोर पे चढ़े थे ना ईद से। फिर वो नीचे जाके देखता है और लिटरली वो भाई उसके सामने से ऊपर से नीचे आ जाता है वापस 8th फ्लोर पे, और सारे घबरा जाते हैं कि वाह ये तो कुछ गड़बड़ हो गई। और ये सीन मुझे लिटरली लगा था जुजुत्सु काइसेन में जो सीजन 2 में जो एक सीन है एपिसोड 1 या 2 में है, वो भी लिटरली ऐसी है, एरिया को बहुत ज्यादा वो कर देता है, इनफाइनाइट कर देता है बस इतने से एरिया को, यहाँ पे टाइम वर्क नहीं करता। मस्त है, आई मीन सब डर गए हैं और यहाँ पर हो जाता है ये वाला एपिसोड भी खत्म। ये वाला एपिसोड हो गया खत्म, मुझे पहुंचाओ 1000 सब्सक्राइबर्स तक, मैं लेके आता हूँ नया एपिसोड जल्दी से जल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।